नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्री गीता योग प्रकाश, जो स्वर्गीय श्री विजय शंकर पांडे द्वारा रचित गीता का पदानुवाद है। आइए जानते हैं इसका 9वां अध्याय, राजविद्या राजगृह योग। राजविद्या राजगृह योग है नाम बड़ा आकर्षक, आकल्याण से रक्षा करता योग है पुण्याकर्षक। ज्ञान है ये विज्ञान सहित है राजाओं का योग, गुप्त रहस्य यह सर्वश्रेष्ठ है प्रभु कृष्ण का योग। पहले सबसे रवि ने पाया, मनु इच्छाबु नृप ने पाया। राजा जनक थे इस पथगामी, राजयोग इससे कहलाया। यदि विद्या अत्यंत श्रेष्ठ है, इससे भी राजा कहलाए। यह अक्षय है धर्ममयी है, श्रद्धा चरण बोध दिलवाए। श्रद्धावंत परम गति पाए, नहीं तो जग में भ्रमता आए। सद्विचार सदशास्त्र सद्गुरु, इन तीनों से श्रद्धा पाए। प्रभुवर के अव्यक्त रूप में विश्व समूचा भरा हुआ है। सबके हैं आधार प्रभु, पर उनका नहीं आधार हुआ है। निज आधार न हम सब जाने, प्रभुवर को निर्लिप्त बखाने। प्रभुवर में यह विश्व न लगता, ऐसी रचना इसकी जाने। सबके हैं उत्पादक पालक, दिव्य योग बलधारक है। जैसे नभ में वायु विराजे, प्रभु सृष्टि के धारक हैं। कल्याणम्य में सबको रचते, कल्प खत्म हो सब लय होते। ऐसा है व्यापार सृष्टि का, हरदम रहते हरदम करते। कर्म का बंधन उन्हें न व्यापे, अनासक्त निर्लिप्त रहे। यह उनकी अपनी लीला है, नहीं सीख कर सृष्टि रचे। यह व्यापार परा अपराया, जड़ चेतन दोनों में होता। रहंट चक्र चलता रहता है, इसका क्रम अवरुद्ध न होता। गीता है उपदेश कृष्ण का, जग को दिए महायोगेश्वर। प्राकृत गुणों से युक्त नहीं थे, मुक्र सदा है वे परमेश्वर। आत्मा जब जग बंधन रहती, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहाती। प्रकृति शरीर मुक्र होने से, परमात्मा सर्वज्ञ कहाती। अवक्र रूप श्री कृष्ण प्रभु थे, वक्र रूप में मनु तनधारी। नित अभ्यास योग करते थे, जग अन लहे मार्ग हितकारी। शक्ति युक्त थे अति शैशव से, नहीं योग बल हेतु कर्म था। मर्तन लख भ्रम में पड़ जाना, मूढ़मति आसुरी भाव था। राम विष्णु शंकर शक्ति सब, शक्ति युक्त सर्वत्र सदा है। दिव्य क्षेत्र इनका हो सकता, पर क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा है। यही दशा संतों की होती, प्रभु अरु संत अनंत। जिन जाना तिन जान गए हैं, ज्ञान जो पाए धन्य। साधु मिले साहब मिले, अंतर रहा नरेक। मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहब एक। ऐसी उक्ति कबीर की, कहे गरीब समुदाय। जान सके तो जान ले, यदि संत दरस मिल जाए। साहिब से सदगुरु गए, सदगुरु से भय साध। ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अघाय। सदगुरु ही ब्रह्मा विष्णु हैं, वही सदा शिव रूप। उनसे बढ़कर मिले न कोई, परमेश्वर का रूप। जो उनका उपदेश गहे अभ्यास और उपासन, उसको ज्ञान अवश्य मिलेगा, सफल बनेगा साधन। जैसे सदगुरु ईश भी, वैसे ईश भी होते सदगुरु। इन दोनों में भेद नहीं है, दोनों मिलते संग संग। तत्व ज्ञान रखने वाले की सेवा आदर भाव। गीता भी बतलाती है, मत करे अवज्ञा भाव। एक रूप प्रभु का रख मन में, करे भक्ति आरंभ। सदा और सर्वत्र प्रभु है, नहीं अंत आरंभ। वक्र और अवक्र प्रभु हैं, दोनों का है वर्णन। वक्र से चल अवक्र भी जाने, भक्ति बने तब पूरन। वक्र प्रभु उपासना और बाहर सब पूजा।
कीर्तन भजन ध्यान सब ही हो, ग्रहण करे सब पूजा। श्रद्धा प्रीति परम आवश्यक, इन संग जो भी रखिए। सब कुछ ईश्वर के सन्मुख है, भक्ति मधुर रस चखिए। यज्ञ कहो संकल्प स्वधा, पितरों को अर्पित अन्न। अर्पण का हो अन्न वनस्पति, हवन द्रव्य संपन्न। जगत के माता पिता वही हैं, और पितामह धारक। वही जानने योग्य सदा, और मंत्र ओम उद्धारक। वेद सभी गति पोषक, प्रभु हैं साक्षी सदा निवास। आश्रय सबके हितकांक्षी हैं, उत्पत्ति और नाश। स्थिति बीज भंडार अनाशी, वर्षा धूप नियंत्रक। असत सत्य अरु मृत्यु अमरता, सब है परमात्मा तक। जो अनन्य हो प्रभु को भजते, उनकी रक्षा प्रभु बर करते। जो जो उनको आवश्यक हो, वह सब भी प्रभु बर है करते। वेदों के अनुकूल यज्ञ कर, यज्ञ करे सो स्वर्ग को पाए। पुण्य क्षीण हो जाने पर, फिर जन्म गहे जग में भरमाए। श्रद्धा युक्त देव को भजता, वह भी प्रभु बर को ही भजता। ज्ञान बिना हो पतनोन्मुख, वह पुनर्जन्म चक्कर में पड़ता। देव भजे सो देव को पावे, पितर पूज उस लोक में जावे। प्रेत पूज भी प्रेत बने, और प्रभु बर भज प्रभु बर को पावे। वक्र रूप प्रभु बर का भज कर, वक्र रूप होता सन्मुख है। जो भजता अवक्र रूप को, मोक्ष सदा अविनाशी सुख है। वक्र को चाहिए जो कुछ करे, स्वां यज्ञ में होंगे। सब ईश्वर को अर्पित कर दे, जब तप हो जो जी में। ऐसा त्याग कर्म बंधन से मुक्त सदा करता है। पाकर प्रभु परमात्म ब्रह्म को नहीं देह धरता है। केवल मन बुद्धि चित्त से अर्पण अर्पण रहे अपूर्ण। स्थित प्रज्ञता हो समाधि से, अर्पण हो संपूर्ण। तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार। कबहु कहे कि मैं दिया, धनी सहेगा भार। कहत कबीर सुनो भई साधु, यह अर्पण अनमोल। अहंकार तीजे जो देता है, वह अर्पण अनमोल। चित्त धर्म पर विजय प्राप्त कर, स्थित प्रज्ञता आती। श्रवण मनन निध्यास व अनुभव से है यह मिल पाती। सब में सम परमात्म विराजे, प्रिय अप्रिय नहीं माने। जो हो भक्त प्रभु का, वह प्रभु में निज को भी जाने। जो जल में जल पैसे न निकले, यो दूर मिला जुलाहा। कहे कबीर समता गही प्रभु से, लाभ जन्म का लाहा। घोर दुराचारी भी जो भगवत को भजे अनन्य। साधु और धर्मात्मा बनता, पा शांति दुर्गम। नाशवंत गतियों से मुक्ति पाते भक्त प्रभु के। शूद्र नारी भी तर जाते हैं, उच्च जन्म क्या भूखे। भजिए राम सुख रहित लोक में, नित्य नहीं ये रहते। भव बाधा उनको नहीं व्यापे, भक्त नमन प्रभु करते। आत्मा को परमात्मा से, प्रभु भक्त परायण जोड़े। परमात्मा को पा जाए जब, मुक्ति ध्यान से जोड़े। स्थूल वृक्ष नर सर्व गुण रूप, अणु सूक्ष्म व निर्गुण रूप। आत्मा को परमात्मा मिलते, पा स्वरूप अनुरूप। मन विहीन चेतन आत्मा जब निर्गुण ब्रह्म को पावे। ओम शब्द ब्रह्मा के संग मिल, ब्रह्म लीन हो जावे। स्थूल सगुण से सूक्ष्म समूढ़, तक करता जाए उपासन। निर्गुण ओम अवक्र रूप का करता जाए प्रकाशन। जैसे वस्त्र बदल देने से धारक नहीं बदलते। हर भाव में रहते प्रभु हैं, जैसे हैं वे रहते।
केवल सगुण उपासन से निर्गुण नहीं मिलते आप। जब अव्रक्त प्रभु परिचय हो तब मिले जन्म परिवार। जब होता निर्गुण ना जरूरी गीता नहीं बताती। अलग अलग सब उपासना का फल सब अलग न गाती। स्थूल सगुण की उपासना का शून्य ध्यान बतलाती। निर्गुण और अव्रक्त रूप को निज स्वरूप बतलाती। जो नारी मुख मलिन भये तो पोंछन लागे दर्पण। निज स्वरूप का मैल न धोवे क्या कर लेगा दर्पण। राजकुंवर कंठे मणिभूषण भ्रम भये कहु गाय। दियो बताई और सतजन तब तनु को दाए नशा में। सपने भाही नारी को भ्रम भयो बालक कहूँ हिरायो। जागी लख्यो जो को त्यों ही है ना कहूँ गयो न आयो। सूरदास समझे यह गति मन ही मन मुस्कायो। कही ना जाए यह सुख की महिमा जो गूंगो गुड़ खायो। यद्यपि रहे प्रभु सबहि में सब रहते प्रभु ही में। बिना सद्गुरु ज्ञान न सूझे मिले न मन बुद्धि में। मन बुद्धि से जब थक जाए जब तक ज्ञान यथापहि ना पाए। कहे कल्पना मानव के है ईश्वर नहीं कहीं में। जिसका जहाँ ज्ञान मिलता है उस बिन मिलता ज्ञान नहीं है। वस्तु कहीं खोजे नहीं तहवा कहे कि वस्तु नहीं है। वर्ष 25 पढ़े विद्या तब उस विद्या का होवे स्नातक। कुछ ही दिन खोजे प्रभु बर को कहे कि खोजे और कहाँ तक। सबसे प्रभु अनमोल रतन है इससे बड़ा न जीवन फल है। जब अनंत का अंत नहीं है इससे अधिक न जीवन फल है। कर अनंत हित अनंत साधन करे कृपा भगवंत। पा अनंत आनंद जगत में पावे परमानंद। जिसका कर्म अनंत बने वह कर्म कुशल हो जाता। योग चित्त वृत्ति अवरोधन से वह अनंत यश पाता। गांधी तिलक तो नहीं पुराने शंकर गुरु की गुरुता माने। कितना कर्म किया इन सब ने नहीं जगत है सब जग जाने। जो जितना प्रभु में उतरेगा और उतरेगा प्रभु को वह उतना अवतार बनेगा प्रभु सम जाने निज गुरुवर को। चंचलता कमजोर करेगी पा अशांति वह रोज डरेगी। अब है वीरो उल्टा भागो कर्म कुशल हो अब तुम जागो। नहीं विराग है कोई संकट नहीं ध्यान में कोई झंझट। इतना अति आनंद मिलेगा देर न करना आना झटपट। जग का कर्म न तजना होगा समय मिले तो भजना होगा। समय कहाँ किसको कब कम है बस मन से ही भजना होगा। बिना कर्म मन दुश्मन होता जग प्रपंच में सुख है खोता। सुख खोने में सुख जो माने अंत काल पछताता होता। चेतो चेतो है संसारी आती ही है सबकी बारी। देखा देखी सुपत गहु है संग न हो तो बारी बारी। अब आते हैं विषय जो अपने लगे योग का यश गुण अपने। सगुण भक्ति सारंग निगुण है लक्ष्य भी पावे मारंग अपने। है प्रतीक बस साधन भर ही नित्य सत्य अविनाशी प्रभु बर। रूप सभी प्रभु की माया है नहीं वृक्त अविनाशी प्रभु बर। जो इंद्रिन को गोचर होते नहीं स्वयं वह ब्रह्म सत्य है। मन से मनन नहीं होते हैं उनका मनन किया मन सच है। नेति नेति कह वेद पुकारे हो प्रतीक कितने ही सुंदर। अवतारों की बात कहे तो उतने भर तो नहीं परमेश्वर। वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है सबके साक्षी सब कुछ जाने। सभी शक्तियाँ उनमें ही हैं सोच सके वैसा नहीं जाने। नाम प्रकृति बस वृक्ष का जाने करे लड़ाई नित अभिमानी। बस असत्य हित लड़ते मरते परम सत्य आन अज्ञानी। परम सत्य प्रभु दो कैसे हूँ जो असीम वो दो कैसे हूँ। सब मानव हित सत्य यही है ईश्वर बस प्रतीक कैसे हूँ।
बस प्रतीक हित लड़ना मरना वे चुनाव का चिन्ह नहीं है। सबके प्रभुवर को पहचाने प्रभुवर सबके भिन्न नहीं है। गांधी कहते निराकार प्रभु चिंतन से वे पकड़ न आते। उस आचित्य को आने तब ही कोई भी निस्तार है पाते। भक्ति की सीमा बस इतनी है उनमें ही लय जीवन होता। बस अनुपम अरूप भगवन हो और न सूझे सूरत दूना। फहे बिनु व सगुण प्रथम हो पर निर्गुण भी पाना होगा। निर्गुण बिन परिपूर्ण न पूजा पूर्ण भक्ति अपनाना होगा। बिना पूर्णता पुनि पुनि जन्मे यम का फंद नहीं कट पावे। सुख दुख में हंसता रोता है इस सुख दुख का अंत न पावे। मोहग्रस्त रोता हंसता है ज्ञानी को यही भावन भावे। मोहग्रस्त माया का पागल होश में केवल ज्ञानी होवे। ज्ञानी तो सुख में बैठा है अज्ञानी सुख से दुख पावे। दुख इतना प्रचंड होए कि बार बार वह मरता जाए। क्या अभिप्राय राज विद्या का अब तक गाया और सुनाया। राजगृह अति गुप्त ग्रह है यह रहस्य सद्गुरु ने पाया। स्थूल सगुण नर रूप प्रभु की पूजा तो कुछ गूढ़ नहीं है। सूक्ष्म सगुण है आरोपणीय है बिंदु पास के गुण यही है। बिंदु के ऊपर ब्रह्मनाद है ओम प्रणव समुधुर धुनी वो है जिससे भक्ति सर्व अंग पूरी। राजगृह स्फोट वही है परम आत्म की भक्ति यही है। स्रोत सद्गुरु मात्र वही है। सद्गुरु बिन यह लक्ष्य न होता। सद्गुरु सदगह बस भेद यही है। राजगृह तो ग्रह रहेगा नहीं तो कैसे राजा होगा। राजगृह का भेद न जाने सदा जगत में आजा होगा। गुरु की महिमा तुलसी गाए सभी संत भी हुलस के गाए। प्रभु अवतार भी गुरु को माने बार बार गुरु पद को धाए। नेत्रहीन को शोभा कैसी रवि दर्शन भी दुर्लभ जैसा। युक्ति से सूक्ष्म कीट अणु देखे कहो नहीं क्या होता ऐसा। जो युक्ति का भेद न जाने जो जाने जाने मन माने। उनको सूक्ष्म कहाँ लख पाए लखे न जो केवल अनुमाए। ज्ञान और अनुमान भिन्न है ज्ञान एक अनुमान भिन्न है। ज्ञान पाए मोर किलकारी अज्ञानी तो सदा खिन्न है। ज्ञान पा गए जो विज्ञानी नाचे कूदे बनकर ज्ञानी। जिज्ञासा जब ज्ञान बने तो छूट जाए संख्या अनजानी। विज्ञानी का सुख जब इतना ब्रह्म ज्ञान का होगा कितना। अपरंपार ज्ञान की बातें परमानंद हुआ कह कितना। जगत का ज्ञान कूप अठढावर प्रभु का ज्ञान समुंदर जितना। तुच्छ न करना जीवन निधि को बन अनजान न इसे लुटाना। राजगृह ही राजयोग है गीता कर्म योग का गुर है। राजगृह से कर्म निपुण हो पहले सगुण ध्यान का गुर है। सगुण छोड़ निर्गुण को पकड़े सूक्ष्म सगुण का दर्शन पाकर। ब्रह्मनाद भी मिल आए तो उसका उद्गम पकड़े आकर। जिनकी होती पूर्ण साधना उनको सहज समाधि साधना। जागे सोवे या सपनाए प्रभु को पा चलती उपासना। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। कहत कबीर सुनो भाई साधु ऐसी किस्मत जागी। ऐसी लागी प्रीति हृदय में है लागी की लागी। सद्गुरु के चरणों में अमृत पावे बस बड़ भागी। सद्गुरु अगर मिले सचमुच तो जानो किस्मत जागी। हुआ समाप्त नवम अध्याय। प्रभुबर हरदम रही सहाय गुरुबर हरदम रही सहाय। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।